हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि +1 का टॉपिक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानने से पहले अगर हम देखें कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड आता है हमारे पास मेजरिंग। अब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना तो बहुत सिंपल होता है, मतलब हमें पता ही चल जाता है देख के कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। मेजरिंग जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसके बाद हमारे ऐसे ही सीरीज़ में आगे चैप्टर्स चलते रहेंगे। जैसे हमारे मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जर्नल होता है। उसके बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग हमारा एक चैप्टर है लेजर। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। समराइजिंग के बाद आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वो होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन। अब हमने बात करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये हमारा चैप्टर है। उससे पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज़ बताओ, आप सबको पता है कि एसेट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैपिटल होते हैं। अब व्हाट इज़ कैपिटल एंड सेकंड थिंग, इज़ कैपिटल अ पार्ट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। अब कैपिटल होता क्या है, उसका आंसर सिंपल है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? बिजनेस मैन। मतलब बिजनेस मैन जो भी अमाउंट, ज़रूरी नहीं है पैसा, कोई भी अगर चीज़ हम बिजनेस में लगाते हैं वो कैपिटल होती है। अब मतलब क्या, जैसे अगर हम कोई स्टार्टिंग में चाहे पैसे लगाएं या कोई बिल्डिंग लगा दें, कोई एसेट बिजनेस में ले आएं, जो भी चीज़ हम बिजनेस में लगाते हैं वो एक तरह से कैपिटल होती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट और अ लाइबिलिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने जब भी अकाउंट्स बनाने हैं, हमने अकाउंट्स बनाने हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस मैन या प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स कभी नहीं बनते हैं। और अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसे बिजनेस के अपने नहीं है, ये बिजनेस मैन के पैसे हैं। अब बिजनेस मैन के पैसे, मतलब प्रोप्राइटर के पैसे जब बिजनेस यूज़ करता है, इसलिए ये एक तरह से लाइबिलिटी है। ये इनसाइड लाइबिलिटी है। और बाकी जो बाहर की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो एक तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब हम ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पूरा का पूरा चैप्टर का जो ब्रह्मास्त्र है, वो ये हेडिंग है, दैट इज़ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट होता क्या है? एसेट कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में फ़ायदा देती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, स्टॉक। ये सब होता क्या है? कैश तो हम सबको पता है क्या होता है। वही पैसा जब बैंक में होता है तो उसको हम एक तरह से बैंक ही बोल देते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारे लिए एक तरह से एसेट्स हैं। डेटर क्या होता है? डेटर मीन्स अगर हमने किसी को सामान सेल किया है पर अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो हमने अपना काम पूरा कर दिया है, तो उस पर्सन से हमें पता है कि हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, हमें पैसे रिसीव होने हैं, इसलिए डेटर भी हमारा एसेट है। मशीनरी भी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट कैसे है? अगर मान लो आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हो, आपने 6 मंथ्स की फ़ीस एडवांस में पे कर दी। ये जो हमने एडवांस पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है, ये हमारा एसेट है, क्योंकि 6 महीने अब हमने पे कुछ नहीं करना, पर हमें ट्यूशन एक तरह से सर्विस प्रोवाइड होएगी। ऐसी अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर अगर मैं अपनी बात करूं, अब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो अगर मान लो मैंने किसी को 4 महीने से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं पर अभी फ़ीस नहीं ली है, तो अब ये 4 मंथ्स की जो फ़ीस है ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी, चाहे मैं आगे पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ। इसलिए मतलब अगर हमने अपना काम पूरा कर दिया सर, जो मेरा एसेट है, जो मेरी इनकम है वो ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई, उसको बोलते हैं हम अक्रूड इनकम, वो भी हमारा एसेट है। और ऐसे ही स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं? जो सामान हम खरीदते हैं आगे सेल करने के लिए। वो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से हमारे एसेट्स में आती हैं। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी एक तरह से एसेट का उल्टा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि लाइबिलिटी मतलब नुकसान। लाइबिलिटी का मतलब नुकसान नहीं होता। लाइबिलिटी मतलब जब हम लाइबल हैं किसी को कुछ पे करने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो मतलब हमने वो लोन वापस करना है, वो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स का ऑपोजिट होता है। क्रेडिटर्स मीन्स अगर हमने किसी से कुछ क्रेडिट परचेज किया, मतलब सामान खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, तो पैसे देना हमारी लाइबिलिटी है। ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम आपने पहले रिसीव कर लिया तो उसका काम करना ही पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस ड्यू बट नॉट पेड।
मतलब एक्सपेंस हमने पे करना था, अभी तक किया नहीं। वही एग्जांपल कि अगर आपने फ़ीस पे करनी थी, की नहीं, तो आपके लिए लायबिलिटी है। पर मैंने फ़ीस रिसीव करनी थी, आपको पढ़ा चुका हूँ, रिसीव नहीं की, वो मेरा एसेट होएगा। ऐसे सारी सिचुएशंस चलती हैं। ये सारा आई होप अगर आपको समझ आ गया है, तो उसी बेसिक प्रिंसिपल पे जो कि हमें कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसके ऊपर हम कुछ और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जिसको हम आइडेंटिफाई तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर मेजर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं, मतलब आइडेंटिफाई की हुई है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हमने इनको रिकॉर्ड करना है। पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड बेटर होएगा आप ये क्वेश्चन का ना एक स्क्रीनशॉट मार लो, एंड बाद में साथ साथ जब हम सम सॉल्व करेंगे एक एक ट्रांजैक्शन देख लेना। सबसे पहले कह रहे हैं सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख इन कैश। मतलब बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो कैपिटल लेके आया 1 लाख, कैसे लेके आया, कैश में। अब कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है, और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं परचेज्ड गुड्स इन कैश। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, तो गुड्स क्या है, गुड्स हमारा एसेट है, एंड कैश, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश हमारा जाएगा क्योंकि सामान खरीद रहे हैं। कैश पे करेंगे तो कैश भी हमारा एसेट है, पर वो कम हो रहा है। तीसरा देखो, तीसरे में कह रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। अब यहाँ पे उन्होंने कैश नहीं लिखा बल्कि नाम बताया है। अगर ऐसे लिखा हो ना कि बताया है किससे खरीदी है, पर ये नहीं बोला कि कैश पे खरीदी है, मतलब ये क्रेडिट परचेज है। और फर्नीचर हमने परचेज किया है, फर्नीचर हमारा एसेट है, और जिनसे परचेज किया सम्राट फर्नीचर, वो हमारे क्या होंगे, उनको पैसे नहीं पे किए, वो होंगे हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी। अब अगर हम आगे देखें फोर्थ एंट्री में क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। मतलब क्या है इसका, सबसे पहले कह रहे हैं गुड्स सेल किए हमने, गुड्स जो है हमारा क्या है, एसेट है। अगर हमने बेच दी मतलब ये एसेट हमारा कम हो रहा है, और कैश जो है वो आ रहा है। आगे इसका सब में देखेंगे। एंड फिफ्थ कह रहे हैं पेड मैसेज सम्राट फर्नीचर इन कैश। मतलब उनसे जिनसे हमने फर्नीचर परचेज किया था तब पैसे नहीं पे किए थे, अब वो कैश हमने पे कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट है हमारे पास। सबसे पहले चार हमारे पास कॉलम्स बनेंगे, पहला ट्रांजैक्शन, उसके बाद एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। आपने ऐसे ही लिखना है, ट्रांजैक्शन के नीचे हम लिखेंगे सारी ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितने हमारे पास एसेट आते रहेंगे उनका एसेट में नाम आ जाएगा, लायबिलिटीज़ का लायबिलिटी में, कैपिटल का कैपिटल में। ये पूरा फॉर्मेट है। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब स्टार्टेड बिजनेस हमने किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखो कैश एसेट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है कैश, हमारे पास 1 लाख कैश इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही अगर हमने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, यही कैश हमारी कैपिटल भी है। मतलब इससे क्या हो रहा है, एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ये सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ आई है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। अब अगर हमने गुड्स परचेज किया है कैश में 50,000, तो उसका देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो ट्रांजैक्शन में हमने लिखा परचेज गुड्स इन कैश। अब अगर सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स क्या है, देखो गुड्स के लिए ना हमने एसेट में कैश के साथ क्या लिखा है, स्टॉक, क्योंकि कलेक्शन ऑफ गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो 50,000 जो गुड्स खरीदी वो स्टॉक में ऐड हो गया, और उतना ही कैश में से लेस हो गया। अगर आप नोटिस करोगे ना, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या होएगा, हमारा ये जो रूल है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हर एक ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई होएगा। मतलब हमारे टोटल एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर ही आएंगे। अब यहाँ पे देखो 50,000 एसेट में ही ऐड हुआ, 50,000 एसेट में ही माइनस हो गया, तो ज़ीरो एसेट का टोटल और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी यहाँ पे ज़ीरो है। अब हमारी सबसे मेन चीज़ है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन बदलती है। जैसे पहली ट्रांजैक्शन के बाद तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वही हमारे पास चीज़ थी कि 1 लाख का कैश था, वही 1 लाख कैपिटल में था, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सही हो गया था। दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद कैश में और बाकी चीज़ों में चेंज आ रहा है, इसलिए हमने वो चेंज न्यू इक्वेशन में शो करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 लाख कैश था, उसमें सेकंड ट्रांजैक्शन में 50,000 कैश माइनस हो गया,
तो अब कैश कितना रह गया 50,000। और ऐसे ही स्टॉक पहले बिल्कुल नहीं था, स्टॉक अब आया था 50,000, तो न्यू इक्वेशन में अब टोटल स्टॉक कितना है 50,000। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज़ हमारे पास पहले बिल्कुल नहीं थी, अभी भी नहीं है। कैपिटल स्टार्टिंग में था 1 लाख, अभी सेकंड ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं था तो 1 लाख में कोई चेंज नहीं आया, तो कैपिटल अभी भी 1 लाख ही है। ऐसे हम हर एक मतलब सेकंड के बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे हमने कुछ भी माइनस करना होता है तो उसको माइनस लिखते नहीं हैं, उस चीज़ को ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। ब्रैकेट का मीनिंग होता है कुछ भी माइनस करना। अब अगली ट्रांजैक्शन थर्ड, वहाँ पे कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो पहली बात फर्नीचर क्या है हमारा एसेट, परचेज किया तो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने ऊपर स्टॉक के साथ एक और लिख दिया, मतलब प्लस का साइन डाल के लिख दिया फर्नीचर, और फर्नीचर में अब ऐड कर देंगे 20,000। अब सेकंड बात यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, परचेज किया किससे हमने फर्नीचर, मेसर्स सम्राट फर्नीचर से। ये एमएस को मेसर्स बोलते हैं। मेसर्स सम्राट फर्नीचर से परचेज किया मतलब उनको कोई पैसे नहीं दिए। अगर उनको हमने कोई पैसे नहीं दिए मतलब ये क्या है, हमारी क्रेडिट परचेज है, मतलब लाइबिलिटी है। तो देखो लाइबिलिटी में हमने लिखा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के नीचे यहीं पे ऐड कर दिया 20,000। यहाँ तक क्लियर। हमने मतलब क्या किया, फर्नीचर इंक्रीज किया, फर्नीचर में प्लस कर दिया, साथ ही लाइबिलिटी इंक्रीज की, लाइबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसकी भी न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन देखो, अब टोटल न्यू इक्वेशन कैसे बनानी है, पिछली न्यू इक्वेशन में और इस ट्रांजैक्शन में जो चेंज आया उसके हिसाब से। पिछली न्यू इक्वेशन में कैश 50,000 था, इस ट्रांजैक्शन में कोई कैश नहीं है तो कैश के नीचे 50,000। ऐसे ही स्टॉक भी 50 में कुछ चेंज नहीं आया तो अभी भी 50। पहले हमारे पास फर्नीचर नहीं था, अब ऐड हो गया तो फर्नीचर में 20,000 है। क्रेडिटर्स पहले नहीं थे, अब आ गए 20,000 तो क्रेडिटर्स भी 20,000। कैपिटल पहले 1 लाख था, अभी कुछ नहीं है तो कैपिटल भी हो गया 1 लाख। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000, मतलब 25,000 का सामान 35,000 का बेच दिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हमारा गुड्स जा रही हैं तो स्टॉक में से माइनस होएगा। गुड्स कितनी जा रही हैं, गुड्स हैं 25,000 की, तो 25,000 की गुड्स माइनस कर दी स्टॉक में से। दूसरा कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है 35,000, तो कैश अगर 35,000 आ रहा है तो सिंपली कैश में ऐड कर दो 35,000। अब उसके बाद एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या हमारी ये सेटिस्फाई हुआ है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है 35,000 से और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है 25,000 से। तो एक तरह से देखा जाए 10,000 से हमारा एसेट बढ़ रहा है। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि हमारा एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो एसेट हमारा कैपिटल भी बढ़ाएगा। एक तरह से ये प्रॉफिट है। कोई भी प्रॉफिट हो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और अगर कोई भी मान लो लॉस हो जाए तो वो लॉस को क्या करेंगे, उस लॉस को कैपिटल में माइनस कर देंगे। अब इसकी न्यू इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। अब फिर से न्यू इक्वेशन और इसमें चेंज देखो, पहले कैश था 50,000 और 35 आ गया तो टोटल हो गया 85,000। गुड्स 50,000 की थी, 25,000 की चली गई, माइनस हो गई, ब्रैकेट में लिखा, तो अब रह गए 25,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया तो 20, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया तो 20, हमारा कैपिटल ऐड हो गया तो 1 लाख प्लस 10,000 टोटल हो गया 1,10,000। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं, पेड मैसेज सम्राट फर्नीचर इन कैश, मतलब सम्राट फर्नीचर से जो हमने सामान खरीदा था, फर्नीचर परचेज किया था, उसकी पेमेंट नहीं की थी, अब उनकी पेमेंट कर दी है। अब उसकी पेमेंट कर दी है तो होएगा क्या, देखो पहले उससे हमने सामान खरीदा कितना था 20,000 का। अब अगर उनको हम पे कर रहे हैं कैश में तो मतलब 20,000 कैश में से पहले माइनस करेंगे, और वही 20,000 अगर हमने उनको पे कर दिया तो क्या अब हमारी कोई लाइबिलिटी रहेगी। जब उनसे हमने सामान खरीदा था पैसे नहीं दिए थे इसलिए हमारी लाइबिलिटी थी, जब उनको हमने बाद में पैसे पे कर ही दिए तो हमारी लाइबिलिटी भी ख़त्म, इसलिए लाइबिलिटी में से भी वो चीज़ हमने अब माइनस कर दी है। मतलब कैश में से भी 20,000 लेस और क्रेडिटर्स में से भी 20,000 लेस। अब फाइनल लास्ट न्यू इक्वेशन, फिर से देखो कैश था पहले 85,000, उसमें से 20 चले गया तो रह गया 65,000। 25,000 हमारा जो स्टॉक था वो पूरा का पूरा रहेगा, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया तो वो उतना ही रहेगा। लाइबिलिटी थी हमारी 20,000 की, पर हमने सारी की सारी पे कर दी है, अगर सारी पे ही कर दी तो लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई।
और हमारे पास जो पिछली न्यू इक्वेशन में कैपिटल था 1,10,000, वो भी अभी तक उतना ही रहेगा 1,10,000। अब यहाँ पे अगर हम देखें, टोटल करो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में है कैश, स्टॉक और फर्नीचर, 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। इसका आप टोटल करो 1,10,000 आता है। और अगर हम कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का टोटल करें तो वो भी आता है 0 + 1,10,000, मतलब 1,10,000। अब ये हमारा पूरा का पूरा एक सम सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम एक तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर मेजरिंग करते हैं, जहाँ पे हमने एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, कैपिटल को, सबको कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये पूरा सम समझ आया है और अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट समझ आया है। हम एक और पार्ट देखेंगे। एंड अगर इसमें आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी या फिर व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू।